बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरिया प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। अॼु ॻाल्हि कयूं त फ़ैसला जेका मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि कराची खां कश्मीर ताईं, कश्मीर खां वरी कश्मीर ताईं। हिन वक़्तु यकीनन ई पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी सूरत हाल आहे उहा वॾी अहम आहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिशि करे पई त कहिड़ी बि रीति मौलाना फज़लुर रहमान खे राज़ी कयो वञे ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जी राज़ी थियण खां पोइ आइनी तरमीमी बिल ऐं ख़ासि तौर ते जजनि जी जेका मुदत मुलाज़मत जी बि जेको वाध वारी ॻाल्हि आहे ऐं ॿिया केतिरा ई जेके आइनी पहलू आहिनि उन्हनि ते मौलाना फज़लुर रहमान खे राज़ी करे सघिजे। पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु फ़ैसले जी घड़ी में ईरान वॾो अहम फ़ैसिलो कयो। राति ईरान इसराइल ते जेके रॉकेटनि जो हमिलो कयो, मिज़ाइलनि जो हमिलो कयो, उन मां लॻे ईअं पियो जेके हिन वक़्त ताईं ख़बरूं अचनि पियूं त ख़ासि तौर ते इसराइल जी सरज़मीन जेका आहे उहा धमाकनि सां ऐं ईरान जे उन हमले खां पोइ तय आहे त हिन वक़्तु सॼी दुनिया ख़ासि तौर ते जेके इतिहादी आहिनि इसराइल जा उहे परेशान आहिनि। उन्हनि खे एॾी तवक़ो रही त शायदि ईरान एॾो वॾो हमिलो करे सघे थो। पर अॼु तय आहे त वाज़े तौर ते ख़ासि तौर ते ईरान इहो पैगाम ॾिनो आहे त असां पंहिंजे दिफ़ा में हमिलो कयो आहे ऐं फ़ौजी जेके उहे ठिकाणा आहिनि उन्हनि ते हमिलो कयो आहे। इन जे लाइ त सिर्फ़ु इहो मैसेज वञे त अगरि तव्हां असांजे ख़िलाफ़ु हमला कंदव त पोइ असांखे बि हक़ हासिल आहे। अहिड़ी रीति अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हिन वक़्तु आलमी जंग जी तरफ़ जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं, पर पाकिस्तान में बि सियासी जंग ख़तमु थियण वारी लॻे पियो त नाहे। अॼु मुस्लिम लीग नून जो जेको आहे सो क़ाइद नवाज़ शरीफ़ अॼु पंहिंजी तोहफ़ुनि जो ऐं मिज़ाइलनि जो रुख जेको आहे सो बानी पीटी आहे इमरान ख़ान ऐं अॻूणो चीफ जस्टिस पाकिस्तान साक़िब निसार जी तरफ़ कयो। अॼु मिज़ाइल जा फायर कंदे जेके चइजे आसान सिंधी में त नवाज़ शरीफ़ ॻाल्हि कई त किथे न किथे तय आहे त पंजाब जा जेके मोटरवे ऐं रस्ता ऐं रोड ठाहिया हुआसीं उहे इन लाइ न ठाहिया हुआसीं त पंजाब ते हमिलो कयो वञे। ऐं तय आहे त माज़ी में बि तारीख़ में बि पंजाब ते हमला थींदा रहिया आहिनि, पर अॼु बि लॻे पियो त इहे रोड ऐं रस्ता तरक़ीअ लाइ ठाहिया हुआसीं, सिर्फ़ु हमलनि लाइ न। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि पंहिंजे ख़िताब में अॼु पंहिंजो तोहफ़ुनि जो रुख बानी PTI जे तरफ़ कयो त जेल में वेठल माण्हू इहो पैगाम न पियो ॾिए त KP जे अंदरि तालीम में तरक़ी थिए, KP जे अंदरि सिहत जे मराकज़ में तरक़ी थिए, KP में माण्हुनि खे रोज़गार मिले, पर उतां करे वेही करे इहे पैगामात मिलनि पिया त हमला कयो, जलाओ गिराओ कयो, एहतजाज कयो, रोडनि रस्तनि खे बंदि कयो, अदालतुनि ऐं सियासतदाननि जे विच में जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे वाध आणियो ऐं पाकिस्तान जे अंदरि हिकिड़ो ॿियो सियासी कल्चर जेको आहे सो मुतारिफ़ करायो, इंट्रोड्यूस करायो। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह सिंध जे वॾे वज़ीर कराची प्रेस क्लब जे अंदरि ॻाल्हाईंदे इहा बि ॻाल्हि कई त असां तमामु जजनि जो एतिराम कयूं था, पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त आइनी अदालतूं जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो वॾो अहम नुक़्तो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो वाज़े तौर ते चयो आहे त असां कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो आइनी अदालतूं ठाहींदासीं, उन में जज कहिड़ा बि हुजनि असां लाइ सभु क़ाबिल एतिराम आहिनि, चाहे चीफ जस्टिस साक़िब निसार हुजे या को ॿियो को जज। हीअ जजनि जी जंग न पर आइनी अदालतुनि जी जंग आहे ऐं इंसाफ़ जी जंग आहे, जंहिंमें असां इहा कोशिशि कयूं पिया त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो इहे थियनि। अॼु सिंध जे अंदरि ख़ासि तौर ते अगरि ॻाल्हि कयूं त महांगाई उरूज ते पहुतल आहे। इन सां गॾोगॾु कराची खां कश्मीर ताईं जेका लाइन ऑर्डर जी सूरत हाल आहे उहा बि का जुगाई ऐं चइजे त सुठी नाहे। कश्मीर जे अंदरि भी हालात ख़राब आहिनि। जेकमाबाद शिकारपुर जे जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि ते शाम थींदे जेको लॻे ईअं पियो त ख़ासि तौर ते जेके ॾोहारी आहिनि उहे रोडनि ते निकिरी था अचनि ऐं फुरुनि में बि इज़ाफ़ो थिए पियो। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान गुल मोहम्मद जखरानी साहिबु आहिनि, अॻूणा MNA आहिनि ऐं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जा जेको आहे सो चेयरमैन बि आहिनि। अव्हां जी वॾी महिरबानी, अव्हां सां स्टूडियो में मौजूदु आहियो। मखदूम मोहसिन साहिबु आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान आहिनि, उहे बि थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदा स्टूडियो में। उज़मा कारदार आहिनि ऐं जेको आहे सो रुकन आहिनि सिंध पंजाब असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आवाज़ जो ताल्लुक। आवाज़ जी बड़ी मेहरबानी। मैडम मैं आपकी जानिब आऊँगा सबसे पहले कि आज जो बात हुई है, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जिस तरह से कहा कि एक जेल में बैठा हुआ शख्स सिर्फ यही बात करता है कि पंजाब पे दौड़ चलें, एहतजाज करें, जलाओ घिराव करें और जो है तरक्की की बात नहीं करता, KP के यानी कि अपनी सूबा में ना तालीम की बात करता है ना सेहत की बात करता है। तो ये जो वज़ीर आला फरमा रही हैं कि वाकई ऐसे लग रहा है कि जो जेल में बैठा हुआ शख्स है इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हमने तो आलमी रिकॉर्ड कायम किया है, ख़ास तौर पर केपी के अंदर तालीम में, सेहत में, एक पुलिसिंग के निज़ाम में। जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। जी देखें, हमने तो यही सुना था कि जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एक सूबे का, सारा सूबा जो है वो उसके अंडर आता है, क्योंकि एनएफसी अवार्ड के बाद 18वीं तरमीम के बाद सारे फंड्स जो हैं वो सूबों को आते हैं। आपके तमाम 40 के 40 जो डिपार्टमेंट हैं उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, ये जितने एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, जितने भी आपके ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब सूबों के अंडर आते हैं। और सूबों ने देखना होता है कि किस तरह आप पब्लिक के लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनको किस तरह से सहूलतें फराहम कर सकते हैं, उनकी बुनियादी हकूक दे सकते हैं। हमने तो यही सुना था ना। अब हम अजीब एक तमाशा देख रहे हैं पंजाब में। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन से मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है, वो कोई तकरीबन मेरे ख्याल है 50-60 पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स को वो शुरू कर चुकी हैं। उनका पूरा ध्यान पे है कि किस तरह खिदमत करनी है उन्होंने पंजाब के लोगों की, किस तरह उनकी जिंदगी में आसानी लेके आनी है, किस तरह महंगाई पे काबू पाना है, उनको बच्चों को स्कूल और उनके अस्पतालों की में सेहत के और मुफ्त दवाइयाँ, क्लिनिक और मतलब ये नहीं कि आप अगर आपका प्रोग्राम कम पड़ जाएगा अगर मैंने वो तफसील आपको अभी बतानी शुरू कर दी। और उनका और कहीं फोकस नहीं है, आप यकीन करें कहीं भी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एक केपी के एक मौला जट हैं, उस सूबे को टोटली उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है उस सूबे का। वहां पे तो आप सोचें कि 650 अरब का इन्होंने कर्जा चढ़ा दिया उस सूबे पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से लोन ले लेके। उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, क्योंकि वो करप्शन की नजर हो रहे हैं। उनके अपने काबीना के जो वजीर हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी ये 7 अरब का टीका आपने लगाया है तो टैक्स पेयर के ये पैसे हैं, खुदा के लिए इसकी कोई आप इंक्वायरी का ऑर्डर करें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भी तुम यहां से फारिग हो, इसलिए क्योंकि हमने तो वो करप्शन करनी है। अब नैब को आप देखें, 168 बिलियन की रिकवरी उन्होंने बीआरटी से की है, जो इन्होंने नैब का इदारा बंद कर दिया था अपने जमाने में, और उसने अभी 168 अरब की। तो इससे आपको पता चलता है कि ये क्यों इक्तदार में आने की इनको शौक था। इनको सिर्फ ये भरे अपनी, और ना वहां पे कोई स्कूल उनके बंद, ना कोई उनकी टॉयलेट्स, ना कोई बाउंड्री वॉल्स। आपने देख ही लिया कि एक दरिया क्रॉस करने के लिए लोग रस्सियों पे और झूलों पे जाते हैं, और रास्ते में वो रस्सियां टूट जाती हैं और वो दरियाओं में गिर जाते हैं, और वो दरिया के पानी में वो उनकी जाने जाया जाती हैं। फिर आपने देख लिया कि अभी 35 लोग जमीन के तनाजे पे वो कत्ल हुए वहां पे। जो ये गंडापुर है उसको परवाही कोई नहीं है, उसको जनाब बानी जो बैठा हुआ है डियाला में, वो थपकियां दे रहा है, शाबाश शाबाश, एक की जगह तुम 10 गोलियां चला दो, जाओ वहां पे पंजाब में और बदमाशी और दादागिरी की मिसालें कायम करो, क्लैशर को लो और गाड़ियों के शीशे तोड़ दो। ये क्या सिखा रहे हैं ये लोग? अच्छा, ये जो हमारे हैं इतने गैरतमंद कौम है, बिल्कुल मैडम, मैं आप साथ ही रहिएगा। मखदूम मोहसिन साहब ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं उनके सामने भी सवाल रखूं मखदूम साहब के भी सामने कि आज जो ख़ास तौर पर मियाँ साहब ने जो बात की और मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, ख़ास तौर पर केपी के हवाले से कि जी वहाँ से बैठकर सिर्फ जेल से यही पैगाम आते हैं कि जी हमला करें, जलाओ घेराव करें, एहतजाज करें। अब 4 तारीख को भी डी चौक पे जाने की जो दावत है, समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे जो आज ऐलान जंग का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान ने किया है, तो ये नताइज क्या निकलेंगे? मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं सर पाकिस्तान को? ये तो आज जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि सिर्फ पैगाम जलाओ घेराओ एहतजाज मार धाड़ के हैं, कभी तरक्की का कोई वहाँ से बैठकर कोई पैगाम नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब देखें, बात यह है कि जब आप आइन के कानून के अंदर किसी भी पॉलिटिकल जमात को आप प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे, आप जलसा करने की इजाज़त नहीं देंगे,
आप कंटेनर्स लगाएंगे तो इंतशार तो फैलेगा। ऑब्वियसली दो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जब उनका टकराव होगा तो चीज़ें इंतशार की तरफ जाएंगी। हाँ अलबत्ता आप भी अगर गुड गेस्चर का मुजाहरा करें, आप हमें जलसा करने दें, कि जलसा होने में क्या कोई कौन सा इनकलाब आ जाएगा। एक जलसा एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जलसा करती रहती हैं। मगर आपके जलसे से जो पैगामात आते हैं वो मुल्क की सलामती के नहीं आते, आप नफरतों के पैगामात देंगे, जो कि आज साबिक वज़ीर आज़म और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी कहा कि ये मोटरवे जो बनाए थे वो तरक्की के लिए बनाए थे कि रास्ते इसीलिए नहीं बनाए थे कि आप वहाँ से शेलिंग करें और जो है गाड़ियाँ ला के और पंजाब पर हमलावर हों। देखिए मोटरवे सिर्फ बने हैं तो सिर्फ एक सूबे में बने हैं, वो चारों सूबों में बनने चाहिए थे। और जिन फंडिंग के थ्रू मोटरवेज बने, अभी भी अगर रिसेंटली आपको याद होगा कि अभी महीना पहले एक मोटरवे जो सक्कर से हैदराबाद का मोटरवे में, कराची से हैदराबाद मोटरवे को भी मैं हैदराबाद मोटरवे तस्वर नहीं करता, कराची से हैदराबाद मोटरवे जो बनना था उसको अभी के जो नायब वज़ीर आज़म साहब हैं, जो फिनांस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट देकर और वहाँ पे प्रायोरिटी से हटवा कर लाहौर से बहावलपुर मोटरवे को बन लगवाया है और हैदराबाद से सक्खर मोटरवे को हटवाया गया। अगर आपके नॉलेज में ये चीज़ होगी या नहीं होगी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे कौन हमले करता रहा? देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं तो इस तरह की बातें करती रहती हैं। और जो आज मियाँ साहब तकरीरें कर रहे हैं और सबको दर्ज दे रहे हैं, वो मियाँ साहब तब कहाँ थे जब वो गुजरांवाला जलसे में मुल्क के आर्मी चीफ और वो DGISI के नाम लेकर कहते थे, तब वो कहाँ थे? ठीक है, अगर मैं किसी इंडिविजुअल, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में अर्ज करता आ रहा हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, हमें डेडलॉक की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारी पार्टी में कुछ इंडिविजुअल्स इस तरह की बात करते हैं तो वो भी गलत है, अगर सामने से करते हैं तो वो भी गलत है। लेकिन ये कहना, दरअसल आप एक तरफ शेलिंग भी करेंगे, आप एक तरफ रास्ते भी बंद करेंगे, आप एक तरफ जलसे की इजाजत भी नहीं देंगे, आप हमें दीवार से भी लगाएंगे, आप हमें जेलों में भी बंद करेंगे, और दूसरी तरफ आप कहेंगे इकोनॉमी तरक्की, तो तरक्की अगर सिर्फ पंजाब की तरक्की, अगर पाकिस्तान की तरक्की, तो माजरत के साथ ये बाकी सूबे भी इसको मुस्तरद करते हैं। और इसी चीज का हल है कि पहले ये सिर्फ पंजाब में पॉपुलर थे, अब जो सूरत हाल बची है 24 फरवरी का रिजल्ट आपके सामने है, और वही एक रीजन है कि जो मियाँ साहब की अभी आप उनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सारी चीज़ों के जवाब दिए, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी सवालों के जवाब आपको भी मिल जाते हैं, हमें भी मिल जाते हैं। मगर गुल मोहम्मद जखरानी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, आप सीनियर पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो फरमा रहे हैं कि आइनी अदालतों का आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस पर कोशिश करिए कि किसी भी तरह मौलाना फजल रहमान को राज़ी कर ले, वो राज़ी हो जाते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आइनी अदालतों का कायम होना और आइनी तरमीमी बिल का पास होना और कई मसाइल हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कह रही है कि किसी भी तरह जस्टिस काजी फायज़ ईसा जाए तो फिर बैठ के बात करेंगे, तो ऐसा है या फिर आप राज़ी कर पाएंगे? क्योंकि मियाँ साहब ने भी आज अपना प्रोग्राम जो है मौखर कर दिया है जाने का, जो कि लंदन और अमरीका जा रहे थे। देखें, आइनी तरमीम जो हैं वो पार्लियामेंट में होते रहते हैं और मुल्क के भलाई के लिए और यहाँ के अवाम के इंसाफ के लिए, तो ये आइनी जो अदालतें हैं ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन सब से बात करनी है, ताकि सबको कॉन्फिडेंस में लेकर, जैसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले 18th अमेंडमेंट लाया था, तो वो आपको मालूम होगा कि वो 2/3 मेजॉरिटी से वो 18th अमेंडमेंट आया जिसमें प्रोविंसेस को अख्तियारात मिले हैं। तो इस तरीके से इस अमेंडमेंट के लिए भी हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो बरमला कह चुके हैं कि हम इस आइनी अदालतों को लाना चाहते हैं ताकि बैलेंस रहे अदालतों के अंदर। आज वज़ीर आला ने भी कहा कि 18वीं तरमीम में हमें जो है ना उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ब्लैकमेल किया, वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह फरमा रहे हैं, तो वाकई आप समझते हैं कि आपको ब्लैकमेल किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल, वो ये किया, ये ढकी छुपी कोई बात नहीं है, लेकिन और फोर्सेस भी थे ये नहीं चाहते थे कि 18th अमेंडमेंट पे अमल हो या इस पे इसको चेंज किया जाए। बहरहाल इस पे हमारे मौलाना साहब से बातचीत हुई है, वो चल रहे हैं। मौलाना साहब खुद भी आइनी अदालतों का के लिए कह रहा है कि मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं उनमें ज़ाहिर बात है वो जब बैठेगा कुछ ऐसे चीज़ें वो उसमें लाना चाहता है, वो उसका आइनी हक है। डायलॉग हो रहे हैं, ये एक जमहूरियत का हुस्न है बात करने का, लेकिन मैं
ये कहूँगा अगर पीटीआई वाले अभी इन पे आते हैं तो हमें उस पर भी एतराज़ नहीं है, लेकिन उन पे सियासी कल्चर मुझे नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम किसी भी पॉलिटिकल फोर्स से बात नहीं करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सबसे बात करनी पड़ती है। पहले जो इनकी गवर्नमेंट रही थी, ये इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी। आपको याद होगा तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि 1000 इख्तलाफ हैं, हम कहते हैं आप सिलेक्टेड भी हैं, लेकिन फिर भी जमहूरियत के खातिर हम कहते हैं खान आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसने एक मैसेज दिया बातचीत करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं किसी, ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, फलां हैं, मैं एक फरिश्ता हूँ। ऐसे नहीं है। जब तक आप डायलॉग के दरवाजे बंद करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। जहां तक जलसों जुलूसों का ताल्लुक है, जैसे मखदूम साहब ने कहा, वाकई ये जमहूरी तरीके से हर मगर जमहूरी तरीके से होना, मगर आज भी लेकिन उन्होंने फिर बहुत मर्तबा इस पे जी। अपने इतबार खो दिया। जी। पहले आपको याद है जो टीवी पे पीटीवी पे अंदर घुस गए, उनको मारधाड़ किया, पार्लियामेंट उसमें घुस गए, इदारों के अंदर घुस गए, फिर जो उसका कोर कमांडर का जो घर था लाहौर में, ऐसे ऐसे वाकयात होंगे तो फिर कैसे इनको इजाजत मिलेगा। बिल्कुल। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस ईंदासीं तो वॾा अहम सवाल अथनि जेके पंहिंजे पैनल जे साम्हूं रखी उनजे जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कराची में जलसे जे लाइ जेका ॾिनल दरख़्वास्त आहे उन ते बि जेको आहे सो DC ईस्ट वाज़े तौर ते अॼु अदालत में पेश थी करे चयो त दहशतगर्दी जो ख़तरो आहे, इन जे करे इजाज़त नथा ॾेई सघूं। पर अॼु अदालत जे तरफ़ां इहो बि चयो वियो त जेके एजेंसियुनि जूं ऐं ॻुझनि इदारनि जूं जेके मीटिंग जा मिंट्स आहिनि उहे खणी अचो, ॾेखारियो त वाकई अहिड़ी सूरत हाल आहे या सिर्फ़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे जलसे करण जी इजाज़त ॼाणी वाणी न पई ॾिनी वञे। वापसि ईंदासीं। हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पिया चऊं। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि पिया कयूं तारीख़ी फ़ैसिलनि जी, उन्हनि फ़ैसिलनि जी जेके अॼु सियासी ख़ासि तौर ते लीडर ऐं ख़ासि तौर ते अदालतूं जेके फ़ैसिला कनि पियूं उहे वॾा अहम आहिनि। ॻाल्हि पिया कयूं ब्रेक खां पहिरियां त तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में मौजूदा हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ KP में, वरी पंजाब में भी जेको आहे सो मुस्लिम लीग नून जहिड़ी रीति जेको आहे सो ख़ासि तौर ते सियासी चिकताण में लॻल आहे त इहा किथे इहा चिकताण ख़तमु थींदी, छा इन्हनि फ़ैसिलनि जो को आवाम ते बि भलाई वारो, को जुगाई वारो को क़दम खणंदे ये इक़्तिदार धनी नज़र ईंदा या न। मैडम, जिस तरह से मखदूम साहब फरमा रहे थे कि जी ठीक है हमारा सियासी हक है, आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज शायद मखदूम साहब को भी लगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई रहनुमाओं को लगी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये मुतमिन नहीं थे, मियाँ साहब इनको परेशान नज़र आए। वाकई ऐसा है कि मियाँ साहब ने जो आज मौखर किया है, अपना दौरा है लंदन और अमेरिका जाना था, तो वो कह रहे आइनी तरमीम जो है उस मसले के बाद सोचा जाएगा जाने के लिए बाहर। तो अब माशाल्लाह उनकी तबीयत सही है और आइनी तरमीम तक वो रह सकते हैं कराची में और पाकिस्तान में। देखिए, ये जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद वाले लोग हैं, इनको तो नवाज शरीफ साहब का बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस सड़क पे, जिस मोटरवे पे ये चलते हैं पेशावर से और आते हैं जलसे जुलूस करने, वो भी नवाज शरीफ साहब की बनाई हुई है। इन्होंने तो एक, मुझे याद है, एक हमारे जब PTI के दौर में 1 टका नहीं लगाया किसी इन्होंने सड़क पे, क्योंकि इनका ध्यान किसी और तरफ था। तो ये मियां नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज की तो ना ही बात करें तो अच्छा है। मियां नवाज शरीफ सबसे ज्यादा मुतदब्बर और सीजन पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के। आपके वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर वो रहे हुए हैं, और अभी भी जो दोनों हुकूमतें हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में, गाइडेंस में वो अपने मामलात आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हो। तो ये बेचारे जो है ना, ये इनके दिल जले हैं, इनके लिए मैं बरनौल भेज दूंगी। अब इन्होंने तो जाहिर है इनको पता है कि ये इनकी तो दाल अब गलनी नहीं, दुकान इनकी बंद हो चुकी है। और ये आप देखें, दुकान खोलने की इजाजत तो दे दें, ये करेंगे दुकान खोलने की हमें सिर्फ इजाजत दे दें तो फिर देखेंगे इनकी प्रोडक्ट कैसे बिकती है। मगर आप इजाजत नहीं दे रहे, जैसे मैंने जिक्र किया ब्रेक से पहले कि कराची के जलसे की भी इनको इजाजत नहीं मिल रही। मैं बताती हूँ ना, देखें ये लाहौर में जब इनका जलसा होना था तो हर सड़कें भी खुली थी, बिल्कुल जो ये मेट्रो है वो भी चल रही थी। लेकिन आप सोचें कि जो गंडापुर है पेशावर से चला और अटक तक, जहां पे उसकी अपनी हुकूमत है, जहां वो पूरी क्रेनें लेके, पूरी हथियारों से लेस होके जनाब 3:30 बजे पहुंचा। भाई जब आपको पता है कि आप खुद आपने TOR साइन किए कि 6 बजे का वो जलसा है, तो आप मेहरबानी करके जरा सुबह चले, शायद ना इतना कंज्यूम करें।
लेकिन नहीं, उनकी मगर नियत ही नहीं होती। उन्होंने कहीं और वादा करके आए थे कि मैं जलसे में नहीं पहुंचूंगा, कहीं और वादा करके आए थे, तो वो तो सिर्फ सियासी दिखावा था कि किसी भी तरह मैं जलसे में जा रहा हूँ। बंदे अपने निकाल लेते यहाँ पे, जो आपके जलसे में 2-3 हजार लोग आके अटेंड कर लेते। तो अगर इन्होंने अपनी बेइज्जती बार बार करानी है तो ये कराएं, लेकिन अपने सूबे में जो मर्जी करें। अगर ये चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में रखने डालें, यहाँ के लोगों की जिंदगी अजीरन करें, तो इसकी इजाजत नहीं होगी। आपने देखा नहीं किस तरह से इन्होंने पुलिस की वर्दियां ले लेके उनको गाली गलोच की और उनको धमकियां दी, और किस तरह से बैठे वो कह रहे हैं हम 10 गोलियां, हम 20 गोलियां, 50। कमाल हो गई है इन लोगों की। ये क्या इनका तरीका है? किस किस्म का ये एहतजाज है जिसमें ये अब 9 में का हमने इनको कहा था करने के लिए, जो हमने कहा था जाके जिना उसको आग में कहा, तो या शोधा की यादगारों को मसमार कर, हमने इनको कहा था कि जीएचक्यू पे जाके अटैक करो। ये तो पूरी कौम को जो पूरी कौम ने, जो इनकी जो कारकुन है, जो जिनको ये इस्तेमाल करते हैं, उनको इन्होंने गुमराह कर दिया है। उन्होंने आपको पता है वो बर्बाद हो चुके हैं बच्चे, वो फैमिलीज आज तक रो रही हैं जिनके साथ इन्होंने 9 मई की सारी कार्रवाई करवाई थी। आप खुद ये मौजे कर रहे हैं, असेंबलियों में बैठे हैं, तरफाएं भी ले रहे हैं, बरात भी ले रहे हैं। ठीक है, मखदूम साहब की जानिब जाऊंगा। मैडम, मैं मखदूम साहब की जानिब जाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मखदूम साहब, आप समझ रहे हैं जो इस वक्त मैडम बात करें कि जी आप को ये इजाज़त नहीं दी, और जो आज मियाँ साहब भी कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब भी फरमा रहे थे, और वज़ीर आला पंजाब भी कह रही हैं, मगर फिर उसी बात पे आते हैं कि सर सियासत का ये जो झगड़ा जो है आपका, जो ये इस पिच पे जहाँ पे लेके गए, ये ख़त्म कहाँ होगी? इसी बात पे बज़िद होंगे कि जी हमें जलसों की इजाज़त नहीं दे रहे तो हम नहीं छोड़ेंगे, जलाओ गिराओ करेंगे, जो कि गुल मोहम्मद साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है। आज आपको सिंध में भी वही सूरत हाल है कि इजाज़त नहीं मिल रही, क्योंकि आपका माजी जो है वो दागदार है। पीपल्स पार्टी भी समझ रही है, PMLN भी समझ रही है। देखिए, माजी पे अगर मुगेरी साहब जाएंगे तो काफ़ी सारी जमातें ज़िद में आ जाएंगी। बात यह है कि जलाओ गिराओ कहीं से भी सलूशन नहीं है किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए। कोई भी पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं समझता कि जलाओ गिराओ के लिए कहेगा। हाँ, अलबत्ता हमें चीज़ों को देखें, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक तरफ आप गिरफ्तारियाँ डालेंगे, आप पार्लियामेंट देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इदारों का एक तकद्दुस है, वो बॉर्डर लाइन हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हम कर लेते हैं आप, यानी कि आपकी क़यादत हम नहीं करते, आपकी क़यादत जी। मैं एक याद दिला दूं आपको, 2 हफ्ते पहले नेशनल असेंबली से अंदर से गिरफ्तारियां हुई हैं जी। वो किसने की? वो हमने की हैं। हमारे तो खुद मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं सर। उस पर स्पीकर अयाज सादिक साहब और PMLN की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, इवन के तमाम पार्लियामेंट के जितनी भी PTI समेत सारी जमातें, उन्होंने इस पर मजम्मत भी की, उस पर जो है कार्रवाई का भी हुक्म दिया। कार्रवाई हुई। यकीनन जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर कहीं ना कहीं नज़र तो आ रहा है कि आपके स्पीकर जो हैं उन्होंने तो फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट किया, तो कम से कम अप्रिशिएट तो करें। हम अप्रिशिएट करते हैं स्पीकर की बात को, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन किसने ऑर्डर दिया, कब हुआ? ठीक है, नेशनल असेंबली से अंदर गिरफ्तारियां किसने करवाई? सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया? एक लीडर की नाजेबा तस्वीर किसने फेंकी? ये चीजें होती रही। यानी कि माजी को लेके उसकी बात कर रहे हैं कि माजी में ये ऐसा हुआ, मगर फिर माजी में तो सदर पाकिस्तान, साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी यही कहा, जिनकी फ़ोन टैप भी हुई और वो आज भी मार्केट में मौजूद है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं कि खान साहब हम पहुंच चुके हैं, PTV पे घुस गए और हमला हमारा सक्सेस हो गया। तो ऐसी सूरत हाल आपकी जब सीनियर क़यादत कर ले कि PTV पे हमने कर लिया, पार्लियामेंट में पहुंच गए और हमारे लोग जो है अंदर घुस चुके हैं, तो ऐसी जब सूरत हाल होती रही है तो आप फिर तवक्को रखते हैं कि जी आप जो है इजाज़त दे दें, हमारे जलसों से कोई ऐसी नफरत अंगेज़ बातें नहीं होंगी। देखें, पॉलिटिकल बातें जलसों में होंगी, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, इदारों पे हमले नहीं होने चाहिए, और अगर जिस तरह से आपने कहा कि साबिक सदर की गुफ्तगू की आपने बात की, तो उसके लिए इदारे हैं, कोर्टें हैं, कोर्टों में जाना चाहिए था। वो कोर्ट्स में जाएं, वो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी होने के बाद अगर कोई गिल्टी साबित हो जाता है तो फिर उस पर इनको कार्रवाई हो। लेकिन एक इंडिविजुअल, एक किसी शख्स की बिना पे आप पॉइंट आउट करके आप पूरी एक जमात को आप साइडलाइन करते हैं, और वो जमात जिसकी पॉपुलैरिटी 2-3 सूबों में तो मुकाबला ही नहीं। इरफान सिद्दीकी साहब की आज मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, और मौलाना फजल रहमान साहब को राजी करने में कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह मौलाना फजल रहमान को राजी किया जाए। आज की जो बड़ी खबर है
तो समझते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान जो है राज़ी हो जाते हैं तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे सर? देखें, मौलाना साहब का एक अपना विजन है। मौलाना साहब काफ़ी चीज़ों को बेहतर अंदाज से समझ रहे हैं आजकल, और जो जिस तरह से वो पॉलिटिकली चीज़ों को देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब कोई गलत फैसला नहीं करेंगे, और वो सोच समझ के अपने पॉलिटिकल स्टेक को देखते हुए फैसला करेंगे। और जिस तरह से वो पार्ट प्ले करते आ रहे हैं पिछले कुछ चंद माह में, मैं समझता हूँ कि काफ़ी वज़नदार था, और उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है जिस तरह से इस तरमीम में उन्होंने खुसूसन किरदार अदा किया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप काजी फायज ईसा को हटा दें या आप मंसूर अली शाह को ले आएँ या एज इंडिविजुअल। कब मैं कहता हूँ कि आपने तो कंट्रोवर्शियल कर लिया ना, नए चीफ जस्टिस जो बेचारे जो आने थे उससे पहले आप तो उसकी बैकबोन पे खड़े हो गए। पीटीआई के तमाम लीडरशिप जी मंसूर अली शाह साहब ही बस आने चाहिए, और वो जो है आएंगे तो ये हो जाएगा। तो देखें माजी में भी आपने ऐसे ही किया, अदालतों को कंट्रोवर्शियल, और खासतौर पे चीफ जस्टिस साकिब निसार जैसी मिसाल हमारे सामने है, और कई चीफ जस्टिस आए गए इस मुल्क में। मगर जब आप ऐसे बैकबोन पे खड़े हो जाते हैं पॉलिटिकली, एक सियासी जमात एक चीफ जस्टिस के, तो फिर दूसरी सियासी जमातों को भी तो इतराज़ होता है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML हैं, दूसरी जो सियासी जमात है मुत्तहदा कौम पाकिस्तान। देखें, हमने आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता हमने ये ज़रूर कहा है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, और पाकिस्तान 18वीं तरमीम के बाद या इवन 73 का जो आइन है, आप अगर उसको पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोर्ट्स में अगर आप किसी जज से आप अगर मुतमैन नहीं हैं, या आपको ऐसी फील भी होता है कि ये आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा, तो आप दरख्वास्त देकर केस आप दूसरे जज तक शिफ्ट करवा लें। यहाँ पे हम समझते थे कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे और वो न्यूट्रल नहीं है, जो पिछले जो रेफरेंस वाले मामला आए थे। तो इससे और जिस तरह से उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी से सिंबल की जजमेंट दी, तो उस हिसाब से हम समझते थे कि ये चीफ जस्टिस जाएंगे तो कोई न्यूट्रल आएंगे। हम नहीं कहते कि कोई शाह साहब आ जाए या कोई दूसरा आ जाए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी को भी एक्सटेंशन ना मिले, प्रॉपर एक आईनी कानून निज़ाम तक अगर जिस डेट को उनको जाना है उस डेट को वो चले जाएं, और जो मोस्ट सीनियर है वो आ जाए। बिल्कुल, मैं आ जाऊँगा इस तरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ा अहम फैसला कर चुकी है, और आज मौलाना फजल रहमान की जो इरफान सिद्दीकी साहब की मुलाकात है, गुल मोहम्मद जफरानी साहब समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुफाहिमत के बादशाह हैं, कोशिश कर रही पीपल्स पार्टी भी किसी तरह मौलाना फजल रहमान को भी राज़ी किया जाए। PMLN भी कर रही। अगर मौलाना फजल रहमान राज़ी हो जाते हैं, कई नुकात हैं उन पर, तो फिर क्या होगा सर पाकिस्तान तरीके इंसाफ? यहाँ आप समझते हैं कि वाकई वो राज़ी हो जाएंगे आपके साथ? देखिए, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि मौलाना साहब के साथ तो हमारे 2-3 नशिस्त हो चुके हैं जी। चेयरमैन बिलावल साहब भी खुद उनके पास गए हैं डायलॉग के लिए। उसके बाद भी पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो डेलीगेशन भी उनके साथ मुलाकात की है, काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अभी उसके डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मौलाना साहब काफ़ी हद तक जो आईनी अदालतों का मरला है उस पर वो राज़ी है। उसके अलावा कुछ ऐसे शिक्के हैं जो रखना चाहते हैं, वो उस पर बातचीत हो रही है। मुझे कभी उम्मीद है कि मौलाना साहब इस आईनी तरमीम पे राजी हो जाएंगे। आप सीनियर पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, एक सीनियर कारकुन भी रहे हैं, और आपने तमाम ये तहरीकों का हिस्सा भी रहे हैं। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 63A की तशरीह की बाबत जो नज़रसानी की आज अपील जो थी, वो उस पर भी जो है कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि वकला और जजेस वर्सेस जजेस में एक जंग छिड़ गई है। तो कहें कि कहीं ना कहीं ये जो जज साहिबान के इख्लाफात होने चाहिए, और हर फैसले पे अब तो ख़त के ज़रिए जो है इख्लाफात नोट भी आता है, और उस पर फिर पाकिस्तान के सियासी पॉलिटिकली लोग जो है उस पर बहस भी करते हैं। तो समझें कि इस दफ़ा तारीख में पाकिस्तान की में कि एक कंट्रोवर्शियल बना दिया है तमाम सियासी जमातों ने, ख़ासतौर पर जज साहिबान को और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा आला अदालती इदारा है। उस पर जो भी फैसले होंगे हमारे मर्जी के हों या हमारे खिलाफ हों, उसको सबको कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। ये तो आपने जिस फैसले का आज जिक्र किया है, हमने तो बहुत बड़े बड़े फैसले भुगते हैं। शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन कोर्टों के ज़रिए उनकी शहादत हुई है, लेकिन फिर भी हमने कोई इनके खिलाफ कोई महाजाराई पैदा नहीं की है। इस तरीके से हमारे एक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया बगैर किसी सबब के, तो उसके बाद भी हमने अदालतों का एहतराम किया है। राजा परवेज़ अशरफ आ गया। तो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि PTI वालों को भी कुछ सब्र से काम लेना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, जजों के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहिए। जज सब हमारे लिए काबिल एहतराम है।
हमें किसी फरमाइशी जज की ज़रूरत भी नहीं है, ना हम उस तरफ जा रहे हैं। कोई भी आए, आज फायद ईसा साहब बैठे हुए हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, कल अगर मंसूर शाह आ रहे हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को, जजों को सियासी तौर पे नहीं करना चाहिए, इसमें ये मुल्क के लिए नुकसानकार है। बिल्कुल मैडम, आपकी जाने पाऊंगा, आज भी जो है कहीं ना कहीं आज जो लग रहा था कि अली जफ़र जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने और चीफ जस्टिस के सामने जो आज बातचीत हुई है, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 63A की तशरीह की बाबत जो है आज भी कहीं ना कहीं जो खबरें आई वो बड़ी अहम थी। तो समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को एक जो है कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, और जैसे कि आगे जाके और जलसों में और मुख्तलिफ जगहों पे उनको इस्तेमाल कर सकें। बात सर ये है कि इनको तो वो गुड टू सी यू वाला कोर्ट, उसके सारे फैसले जो है ना बस वही चाहिए। जब इनका कोई फैसला आता है तो ये मिठाइयाँ बांटते हैं। जिस तरह मैं आपको बताती हूँ, जो मैं खुद इसकी एक विक्टिम हूँ कि जो 63A की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट की थी कॉन्स्टिट्यूशन और फिर हम लोग 20 सीट हो गए थे, उस वक्त इन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। अच्छा। अब जब कोई फैसला आता है तो फिर ये तो बड़े भेजना शुरू कर देते हैं। जितनी इन्होंने घटिया मुहिम चलाई है काजी फाइज ईसा और बड़े हमारे उनसे बेहतर मैंने चीफ जस्टिस इसलिए नहीं देखा क्योंकि फुल बेंच बनाए उन्होंने पब्लिक हियरिंग्स की, सारी अपनी पावर डिवॉल्व कर दी नीचे। वरना हम तो देख रहे थे वो पिछले वाले दौर में कि जी 3 मेंबर बेंच होता था या 5 मेंबर बेंच होता था और वही सारे अपने मर्जी के फैसले देते थे, और छठे बंदे को तो वो कभी जज को वो लाते ही नहीं थे बीच में बेंच के। तो इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में घटिया मुहिम चलाई, और अब पीछे जो वो लीक हुई वीडियो उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये इनको कोई इनका वैल्यू सिस्टम रहा ही नहीं। अब हाल इनका ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो है उनको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। उनके मुतालिक भी ये फरमा रहे हैं सारे कि जी नहीं, वो तो मखदूम साहब फरमा रहे हैं जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं हमारे साथ, यंगेस्ट हैं और एक सियासी घराने से हैं। वो कह रहे तो हमने तो बात ही नहीं की उनकी, हमने तो कंट्रोवर्शियल बनाया ही नहीं उनको। आप ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो ये हुकूमत 2 दिन के अंदर फारिग हो जाएगी। अच्छा, इससे ज्यादा क्या कंट्रोवर्सी आप चाहते हैं? आप समझते हैं कि वो आएंगे और आपके फेवर में सब फैसले जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। यही तो होती है कंट्रोवर्सी। आपने किसी को न्यूट्रल रहने दिया है या आपने तो एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने दिया। कभी आप उनको जनाब मीर जाफर बना देते हैं, कभी मीर सादिक बना देते हैं, कभी कहते हैं जानवर न्यूट्रल होंगे, वरना आप 3.5 साल एक पेज की गर्दान करते रहे। मगर इन बात को आप क्यों भूल रही हैं कि बानी पीटिया कहते थे न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। सर पैर है, बानी साहब सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और। बिल्कुल। तो मुझे आती कि आप लोग क्यों इतना खिलवाड़ करते हैं हर इदारे के साथ, हर इदारे के। आपने इंटरनेशनली इदारों को बदनाम किया है और वो हमारा पाकिस्तान बदनाम होता है क्योंकि रेड लाइन नहीं है आपकी पाकिस्तान। आपके मुतअद्दिद मैं ऐसे प्रोग्राम अटेंड कर लेती हूँ, खान है तो पाकिस्तान है, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का वास्ता है एक शख्स के लिए। मगर ये इन चीजों का ज्यादा इल्म आपको इसीलिए भी होगा कि आपने वक्त भी दिया है और आप उनके तमाम फैसलों में भी बैठी रही हैं माजी में। है तो हम पाकिस्तान हमारे से नहीं, हम पाकिस्तान से हैं। एक शख्स की वजह से ये मुल्क नहीं है। खुदा का वास्ता है अपनी विजन और सोच को थोड़ा दायरा जो है वसी करें और कोई अपने दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत पैदा करें। सही। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूं मैडम, वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार बीरा पांच प्रोग्राम में भलीकार पे चवा ब्रेक खां पहिरियां भी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि कयूं पिया ऐं ख़ासि तौर ते ॾिनल अॼु जे ताज़ा बयान जेके आहिनि सियासी, ख़ासि तौर ते नवाज़ शरीफ़ ऐं वज़ीर आला पंजाब जे उन बयान खां पोइ जेको सियासी हलचल ऐं अॼु ख़ासि तौर ते मौलाना फज़ल रहमान जी मुलाक़ात, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह जो जेको बयान वॾो अहम आहे त असांखे धमकाए करे अरड़ी तरमीम जेका आहे उन वक़्त जे चीफ जस्टिस असांखे ब्लैकमेल कयो। चइजे त चीफ जस्टिस बि अगरि ब्लैकमेल करे थो त पोइ जेका हिकु सूबे जी वॾी हुकूमत आहे उहा बि ब्लैकमेल थी सघे थी, वफ़ाक़ी हुकूमत बि चीफ जस्टिस खां ब्लैकमेल थी सघे थी। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि।
मैं आपकी जानना चाहूँगा सर, क्योंकि बात इसीलिए कर रहे हैं उर्दू में कि बाज़ औक़ात जो हमारे जो मेहमान होते हैं जैसे मैडम हैं उनको भी समझ में आ सके। एक तय है कि वाकई आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के जो आज वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह फरमा रहे थे कि आपको ब्लैकमेल किया गया, आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस एक सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकते हैं? गुल मोहम्मद साहब जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस एक इम्पोर्टेंट उसका ओहदा है जी, लेकिन अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, किसी पार्टी का उसको बास बने या मुल्की लेवल पे जो पार्लियामेंट सुप्रीम है अगर वो फैसले करे उसमें इंटरफेयर करे, अच्छा, तो जाहिर बात है उसके लिए तो कह सकते हैं कि वो उनकी एक साजिश थी, या किसी आदमी के लिए कहे कि ये एक पाक दामन है, ये साफ है, इसके लिए वो ठीक है, बाकी जो पार्लियामेंट है वो कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ मैं हूँ, तो उसके लिए कह सकते हैं। सही। मां साईं तव्हां ईंदुमि मखदूम साहब पुछे जे त हाणे जेका ॻाल्हि आहे फ़ैसिले जी घड़ी में जी अॼु ॻाल्हि कईसीं त सिंध हुकूमत यानी कि जेका अवां कोशिशि कयो पिया त किथे न किथे सिंध में बि यानी कि सिंध जे गादी वारे शहर कराची में बि जलसो थिए। अॼु DC ईस्ट जेको आहे सो जवाबु ॾिनो आहे त दहशतगर्दी जो ख़तरो आहे ऐं दहशतगर्दी थी सघे थी। तव्हांजे जलसनि में दहशतगर्दी वाक़ई थी सघे थी या का ॿी सूरत हाल आहे जंहिंजे करे तव्हांखे इजाज़त थींदी वञे? साईं पहिरीं ॻाल्हि त अॼु DC ईस्ट जे जवाब मां जज साहब मुतमइन कोन थियो ऐं जज साहब हुनखे चयो त तव्हां पंहिंजा मिंट खणी ॾेखारियो जेके गुजनि इदारनि जा जेकी मीटिंग थी आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे त DC जी ख़ुदि स्टेटमेंट जेका आहे उन मुतमइन कंदड़ न हुई। ॿी ॻाल्हि इहा ॾिसो, पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में दहशतगर्दी त किथे बि थी सघे थी, ज़रूरी कोन्हे त स्पेसिफिकली तहरीक इंसाफ़ या पीपुल्स पार्टी या नून लीग ऐं अलाह साईं सभिनी ते रहम करे सियासत पई थींदी। असांजे मुल्क जा हालात तमामु, इवन दुनिया जा हालात तव्हां ॾिसो जंहिं तरफ़ वञनि पिया, त दहशतगर्दी जो ख़तरो त हर हंधि आहे, पर हीअ त पॉलिटिकल बेसिस ते ही जलसो करणु नथा ॾियनि, एक्टिविटी करणु नथा ॾियनि, वरी जलबता आवाम रिटेलिएट करे थी, माण्हू निकिरनि था। ॾिसो न हीअ ताईं छा बि करियो, ग़लतियूं कढो असांजूं, असांजी चओ एग्रेसिवनेस कढो, पर हिकिड़ी पॉलिटिकल हक़ीक़तूं लिखण जी शइ न आहिनि। ॾिसो न पब्लिक असां सां गॾु आहे, जीअं अंदरून सिंध में पीपुल्स पार्टी सां पब्लिक गॾु आहे, उनखे नथो डिनाए करे सघिजे। मौलाना फज़ल रहमान साहब, मां गुलमोहम्मद साहब ॾे ईंदुसि। गुलमोहम्मद साहब, हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि आहे त जलसनि जी इजाज़त यकीनन हिन वक़्तु सूबाई हुकूमत तव्हांजी आहे, पर DC ईस्ट चए पियो त इजाज़त नथा ॾेई सघूं छाकाणि त दहशतगर्दी जो ख़तरो बि आहे। सम्झो पिया वाक़ई इहो हिकिड़ो सियासी मसइलो आहे, या सम्झो पिया त वाक़ई हिकिड़ी आलमी दहशतगर्दी जेका दुनिया में आहे, जीअं मखदूम साहब चयो त अलाह पंहिंजी बाज में रखे सभिनी सियासी धुरुनि खे, हमिलो त किथे बि थी सघे थो, पर हीउ हिकिड़ो लॻे त प्योरली हिकिड़ो सियासी मसइलो आहे जंहिंजे करे इजाज़त थी। नसीं मां नथो सम्झां, छाकाणि इहे इंतिज़ामी मामिलो आहे। अच्छा, जेकॾहिं DC जहिड़े माण्हू अची कोर्ट में इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे, जीअं साईं चए थो त वरी कोर्ट हुनखे चयो आहे त असांखे मिनट्स ॾेखारियो, थी सघे थो उहो मिनट्स बि खणी अचे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ एजेंसियूं मुख़्तलिफ़ इदारा वेही उनमें डिसाइड कंदा आहिनि, उन्हनि खे के इंफॉर्मेशन सीक्रेट रिपोर्टूं हूंदियूं, कुझु हालात गड़बड़ आहिनि या कुझु थियणु ख़तरो आहे, इन पेश नज़र रखी त माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं वधीक अज़ीज़ आहिनि, बजाए जेकॾहिं हुननि खे इंफॉर्मेशन बि हुजे त हिते कुझु थियण वारो आहे ऐं जेके असांजूं एजेंसियूं या इदारा आहिनि उन खां इहा रिपोर्ट मिली आहे, त उनखां उन जे करे हुनखे बाक़ी पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिकिड़ी जमहूरी पार्टी आहे, उहो कॾहिं बि कंहिं जलसनि खां या कंहिं बि सियासी मुखालफ़नि जे खां ख़ौफ़ज़दा न रही। जलसा केतिरा ई भेरा हिते कराची शहर में, हैदराबाद में, ॿियनि जाइनि ते जेके एंटी पीपल्स पार्टी फोर्सिस आहिनि, अलाए केतिरा जलसा कया अथनि, कॾहिं बि पीपल्स पार्टी रुकावट पैदा न आहे कई। बिल्कुलु। ॿियो वॾो अहम मसइलो आहे त क़ानूनी रस्तो अख़्तियार छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ करे पई, जेको लॻे पियो त अॼु बि जेको ॿुधणी हुई उन में जज साहिबनि जा ख़ासि तौर ते चीफ जस्टिस जा जेके रिमार्क्स हुया या जेको हुनजी जवाबु हुयो ख़ासि तौर ते अली ज़फ़र जे हवाले सां, त तव्हां लॻे पियो त किथे न किथे मखदूम साहब तव्हांजा जेके वकिला अॻवान आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, उहे मौजूदा चीफ जस्टिस खे वेंदे वेंदे बि हिकिड़ो चाहिनि पिया त उहो कंट्रोवर्शियल थी करे वञे, ऐं पोयनि ॾींहंनि में जेको हुन सां हादसो पेश आयो हिकिड़े कराची इस्लामाबाद में, उनखे बि जीअं सोशल मीडिया ते तव्हां जी पार्टी ऐं तव्हांजे वर्करनि जहिड़ी रीति जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ सोशल मीडिया ते अची करे वायरल कयो, त उन में लॻे पियो त तव्हां हथ धोई करे चवंदा आहिनि त पुठियों पहले चीफ जस्टिस जे त उहो कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो ॾींहं पंहिंजा पूरा करे ग़रीब हलियो वञे। साईं पहिरीं ॻाल्हि त चीफ जस्टिस साहब जी जेका वीडियो वायरल थी या जेको बि अमल थियो, हुन में बावजूदि हुन जे भले पहिरीं त इंक्वायरी थियणु खपे, इंक्वायरी खां पहिरीं चवणु
त मुनासिब कोन्हे, पर जो हुन में असांजी पार्टी जो को वर्कर बि मुलविस आहे तव्हां सम्झा थो त हुन ते इंक्वायरी थियणु खपे ऐं तमामु ग़लति अमल आहे ऐं एज़ अ इंडिविजुअली ताईं काज़ी फाइज़ ईसा सां इख़्तिलाफ़ रखी सघो था, पर मुल्क जे चीफ जस्टिस जो हिकिड़ो वक़ार आहे। बाक़ी त असांखे तहफ़ुज़ात आहिनि, असांखे उहो जंहिं अंदाज़ सां उन्हनि हेयरिंगूं कयूं, स्पेशली जेको केस असांजो ॿुधो वियो हो सिंबल वारो, उन जी ऑन रिकॉर्ड शयूं सभिनी ॾिठियूं त पेशावर हाई कोर्ट हिकिड़ो अलॻि फेस ॾिनो, उनजो फ़ैसिलो ॾिनो, वरी चीफ जस्टिस साहिब वटि विया त उन डिफरेंट के अंदाज़ सां उन केस खे हलायो, वरी उन खां पोइ जंहिंमहिल फुल बेंच वेठी त उन फुल बेंच जो बि उहो ई फ़ैसिलो जेको हो रिज़र्व सीटुनि वारो तव्हां फ़ैसिलो ॾिसी सघो। त बहरहाल XYZ असांखे तहफ़ुज़ात आहिनि, पर जेसीं ताईं हुन मनसब ते आहिनि, हाणे आहिनि चंद ॾींहं, त आउं सम्झां थो त तेसीं इन शइ ते न ॻाल्हाइजे त बहितर आहे। बाक़ी जे कॉन्ट्रोवर्शियल फ़ैसिला जे को बि जज कंदो त लाज़मी ॻाल्हि आहे कॉन्ट्रोवर्शियल थींदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे नवाज़ शरीफ़ अॼु जेके अॼु हुन मूं बॉडी लैंग्वेज मूं तव्हां चओ पिया मुतमिन न हुयो, पर उहो टफ टाइम यानी कि तव्हांखे KP में ॾियण जे लाइ हिन वक़्तु मैदान में लही चुको आहे ऐं चवनि पिया त हाणे KP जा कारकुन बि तयारु थियनि त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाणे जेको हुनजो रुख़ हूंदो उहो KP जी तरफ़ हूंदो। ॾिसो मियां साहब काफ़ी वक़्त खां पोइ अॼु नज़र आया आहिनि, जॾहिं खां वापसि आया, जलसा कयूं ऐं उन्हनि खे आंदो वियो त तव्हां मुल्क जा प्राइम मिनिस्टर थियण वारा आहियो चौथें दफ़ा। पोइ जेको कुझु 24 फरवरी ते थियो तव्हांजे पखियुनि अॻियां सभिनी पॉलिटिकल वर्करनि स्टेक होल्डरनि सभिनी ॾिठो त आउं सम्झां थो मियां साहब हिकिड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ॾिनी आहे ऐं मियां साहब जे चहिरे में मायूसी आहे ऐं मियां साहब KP खे त परे जी ॻाल्हि आहे, पर मियां साहब खे पंजाब में बि सर्वाइवल ॾुखियो थींदो थो वञे ॾींहुं ब ॾींहुं ऐं हू सम्झे थो त हालांकि मियां साहब कंहिं वक़्त में वरी पॉपुलर फोर्स तसवुरु कयो वेंदो पंजाब में, हाणे उहा बावजूदि हुनजे संदन धीउ हींअर चीफ मिनिस्टर आहे हुन सूबे जी ऐं भाउ नंढो हुनजो मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर आहे, पर उन बावजूदि बि जेका हक़ीक़त आहे उहा मियां साहब जे चहिरे अॼु ॿुधाए पियो त मियां साहब जे अंदरि मायूसी बि आहे। मियां साहब जेको पब्लिक जो जेको रिएक्शन आहे उन खां मियां साहब ख़ौफ़। तव्हांजे जेको मुख़्तलिफ़ दावा कयो पिया त अक्टूबर मिड अक्टूबर हुकूमत हली वेंदी न रहंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत मुख़्तलिफ़ असांजे प्रोग्रामनि में जेका दावा पई करे, सम्झो पिया वाकई अहिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे नज़र अचे पई त वफ़ाक़ी हुकूमत ऐं सूबाई हुकूमतूं ख़तमु थी वेंदियूं? ॾिसो सूबाई हुकूमतूं त कोन ख़तमु थींदियूं, अरिड़हीं तरमीम खां पोइ सूबा ख़ुदि मुख़्तियार आहिनि। असांखे हमेशह आइनी ॻाल्हि करणु खपे, क़ानूनी ॻाल्हि करणु खपे, असांखे सेंसफुली ॻाल्हि करणु खपे, जेका जंहिं ॻाल्हि जो सेंस ई न तसवुरु करे त उहा ॻाल्हि असांखे न करणु खपे। अक्टूबर नवंबर खां पोइ कुझु इंटरनेशनल इम्पैक्ट बि पवंदो, यानी कि तव्हां अमेरिकन इलेक्शन सां लिंक कयो पिया त डोनाल्ड ट्रम्प अगरि उते अची पियो वञे ऐं उते सरकार तब्दील थिए थी त किथे न किथे पोइ तव्हांजी दाद रसी थींदी जेका तव्हां अमेरिका खां सियासत शुरू करे अमेरिका ते ख़तमु पिया कयो। आउं ईअं नथो चवां, आउं चवां थो त मौजूदा चीफ जस्टिस जे वञण खां पोइ इंटरनेशनली अमेरिकन इलेक्शंस जो बि मिलाए जुलाए हिकिड़ो इम्पैक्ट पवंदो। उन में जेको मिसाल अगरि जीअं असांजो ट्रिब्यूनल में असांजा केसिस हलनि पिया 48 49 नेशनल असेंबली सीटुनि ते असीं सम्झूं था त फॉर्म 45 असां कटी हुन असांखे फॉर्म 47 त धारायो वियो आहे, उहे केसिस नथा ॿुधा वञनि। उन्हनि केसिस में सम्झो अगरि को न्यूट्रल माण्हू ईंदो, शाह साहब अचे XYZ जेको बि अचे, अगरि न्यूट्रल हूंदो, असां सां पर्सनल न हूंदो ऐं उहो कॉन्ट्रोवर्शियल न हूंदो त जेको मेरिट तहत फ़ैसिला कंदो त सम्झो असांजी नंबर गेम वधंदी। इन में वरी तव्हां सां जेके सिंधी में चइजनि ॿ हथ थी था वञनि ऐं जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ऐं हीअ जेको आहे सो आइनी तरमीम बिल ऐं क़ौमी अदालतुनि जो क़ाइमु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून करे थी त पोइ अवां किथे हूंदो? ॾिसो मेरिट ते फ़ैसिला थियणु खपनि ऐं आउं कोन सम्झां त इहा शइ पॉसिबिलिटी आहे या शइ थी वेंदी, पर अलबत्ता अगरि अहिड़ी शइ थिए थी जीअं 2024 जे फेबरवरी में जेको कुझु थियो उते त पोइ असांजे मुल्क जो नुक़सानु आहे, इंतशार रहंदो, अनस्टेबिलिटी रहंदी। ज़ाहिर आहे जेतिरी असीं बि मठ करे त कोन वेंदासीं, असीं पंहिंजी प्रोटेस्ट जे दायरे खे वधाईंदासीं, वसी कंदासीं, हू पंहिंजे ज़ोर जे ज़ोर ते हुकूमत खे हलाइण जी कोशिशि कंदा। इन सां मुल्क जी इकोनॉमी खे नुक़सानु थींदो, मुआशी तौरु नुक़सानु थींदो, ओवरऑल मुल्क में इंतशार फैल। जेसीं ताईं मुल्क में मेरिट न ईंदो तेसीं ताईं गुलमान साहब मां तव्हां ॾिसु सम्झो पिया जेका मखदूम साहब जी ॻाल्हि कनि पिया ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मुख़्तलिफ़ क़यादत करे पई त हीअ जेके 2 महीना आहिनि जेके जहिड़ी रीति जेको आहे सो अक्टूबर ऐं अॻिले महीने में लाज़मी आहे जेको आहे सो इलेक्शन थियणियूं आहिनि US में ऐं 5 तारीख़ ते 5 नवंबर ताईं मां सम्झां जेको आहे सो रिज़ल्ट फाइनल थी वेंदी ऐं उते डोनाल्ड ट्रम्प अची थो वञे ऐं हिते चीफ जस्टिस चेंज थी थो वञे त हिन जी जेका तवक़ो आहे तव्हां सम्झो था उहा पूरी थी वेंदी ऐं अमेरिकन सदर जंहिंजे चइजे त उहो पनो अमेरिका जे ख़िलाफ़ु खणी ऐं हीअ जेको आहे सो पार्लियामेंट में निकिता वरी अमेरिका जे सदर जे अचण सां वरी उहो पनो खणी वापसि वरी इक़्तिदार में अची सघनि पिया? न मूंखे एॾो आसान नज़र कोन थो अचे, इहा हिकिड़ी ख़ुशफ़हमी आहे।
छाकाणि अमेरिका जो सदर भली हुजे पर अमेरिका जो जे मुल्क जूं हिकिड़ियूं पॉलिसीज़ हूंदियूं आहिनि जी रुगो हिकिड़े फ़र्द वाहिद जूं पॉलिसियूं न हूंदियूं आहिनि सदर कहिड़ो बि हुजे पर हिन जे मुल्क जी जेका पॉलिसी आहे उन ते अमल कंदा ईअं न आहे जो अमेरिका जो सदर चेंज थी वियो त उनखां पोइ दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जेको हुननि जो पंहिंजा मनपसंदि माण्हू आहिनि उनखे आणे विहारींदा इहो पॉसिबल न आहे तंहिं करे हिननि जे इहो ई हिकिड़ो हल हो पॉलिटिकली हिन बहरान खे ख़तमु करण जे लाइ सभु सियासी धुरियूं गॾिजी वेही डायलॉग कंदा जंहिंजे लाइ असांजो जेको अंदरि बानी PTI वेठो आहे उहो तयारु कोन्हे सही। बल्कि हाणे उन जन ते तनक़ीद कंदो हो या जन जे इदारनि ते हमला कयूं GHQ ते ॿियनि ते वरी हाणे इहो मैसेज करे थो मां सां उहे ॻाल्हाइनि सही। सियासी माण्हुनि खे सियासी माण्हुनि सां ॻाल्हाइणो पवंदो आहे सही। इहो त कीअं पर हिकिड़े तरफ़ चयो था असां जमहूरी आहियूं इस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ु आहियूं वरी हाणे न्यापा कनि था त उहे ॻाल्हाइनि त इहे हिकिड़े ख़ुशफ़हमी में आहिनि ईअं रस्ता न निकिरंदा सियासी रस्तो सियासी डायलॉग सां निकिरी सघे थो उन सां वेही ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे माण्हू को उन मसइले जो हल निकिरी सघे थो तंहिं करे इहो जेको वेही इहो कनि त अमेरिका जो सदर ईंदो या फलाणो ईंदो या फलाणो जज ईंदो उहो सभु मुल्क खे उथलाए पुथलाए छॾींदो ईअं न आहिनि हिते ॿिया बि इदारा मौजूदु आहिनि पॉलिटिकल फोर्सिस ॿिया बि मौजूदु आहिनि ईअं हिकिड़े फ़र्द वाहिद भली जज हुजे या अमेरिका जो सदर हुजे उहो छा कंदो अची बिल्कुलु वॾी महिरबानी गुलमोहन खान जखरानी साहब तव्हां जेको आहे असांजे स्टूडियो में आयो अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं मुख़्तलिफ़ फ़ैसलनि ते मखदूम साहब अवां जी वॾी महिरबानी ऐं मैडम उज़मा कारज़ा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला तय त फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि ॿोल कईसीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते ऐं ख़ासि तौर ते मियां साहब जे उन बयान ते ऐं जीअं गुलमोहन साहब चयो त अगरि 2 महीना जेके पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ सम्झे पई त अमेरिकन सदर ऐं चीफ जस्टिस जी तब्दीली सां पाकिस्तान में का तब्दीली नथी अची सघे पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जंहिंसां ॻाल्हाइणु चाहे पई उहे उन्हनि सां न पिया ॻाल्हाइनि जमहूरी फोर्सिस सां ॻाल्हाइनि त बहितर थी सघंदो आफ्ताब मोगरी खे सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा अल्लाह।